स्टूडेंट, दिस इज आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइज, आज के क्लास में आप बहुत ही एडवांस लेवल के सेंटेंस को बनाने वाले हो, क्योंकि इस तरह का जो सेंटेंस है गाइज, आप डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आपने इस तरह का यूजेज जो है आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो आज इस क्लास में आप इस तरह के यूजेज को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या है कि यहाँ पे सुनने में आया है, क्या है, सुनने में आया है कि उनकी बेटी ने तलाक ले लिया है। इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, बट इन्हें फ्रेम करने के टाइम हम इन्हें फ्रेम ही नहीं कर पाते हैं कि इतने लंबे सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर लगेंगे, कहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो कंफ्यूज होकर हम क्या करते हैं कि इन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सुनने में आया था कि उस पेपर को पास करने के लिए रोहित ने बहुत मेहनत की थी। फिर सुनने में आ रहा है, सुना है कि। अब यहाँ पे क्या देखिए गाइस कि कॉमन क्या है इसमें, सुनने में आया है, सुनने में आया था, सुनने में आ रहा है, सुना है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सुनना जो है वो है कॉमन, बाकी सब क्या है, डिफरेंट है। क्या है, सुनने में यहाँ क्या है, आया है, यहाँ था आया था, यहाँ है आ रहा है और यहाँ है। मतलब कि अलग अलग टेंस पे ये बना हुआ है। उसके बाद एक ही सेंटेंस में क्या है गाइस कि दो पार्ट है। यहाँ पे आप देखिएगा क्या है कि सुनने में आया है कि उनकी बेटी ने तलाक ले ली। तो एक पार्ट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ और दूसरा पार्ट की उनकी बेटी ने तलाक ले लिया, तो ये दूसरा पार्ट। मतलब एक सेंटेंस में आपको क्या करना है, दो पार्ट है, तो दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा, सुनने में आया था कि उस पेपर को पास करने के लिए रोहित ने बहुत मेहनत की थी। आपको अगर ये चीज़ अगर आप समझ लिए कि फर्स्ट में कौन से टेंस लग रहे हैं, उसके बाद क्या है कि सेकंड में कौन सा टेंस लग रहे हैं, अगर ये आपको समझ में आ गया गाइस, तो इसे आप बिल्कुल आसानी से इन्हें फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। अब यहाँ देखिएगा कि सुनने में आया है। सबसे पहले तो ये टेंस को समझिए कि ये कौन सा टेंस है। तो ये टेंस हुआ गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, क्योंकि आया है। अगर इसी में है नहीं होता तो ये क्या होता, पास्ट सिंपल टेंस होता। सुनने में आया है लगने के बाद क्या होता है वो कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप गाइस इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा। स्ट्रक्चर होंगे क्या है, इट हियर्ड। यहाँ तक तो पहले आप देखिए, क्योंकि आपको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस को फ्रेम करना है, उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट को देखना है। ये क्या हुआ गाइस, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ओके। एंड ये वाले सेंटेंस जो हुआ ये क्या हुआ, सेकेंड पार्ट हुआ। अगर ऐसे बनाओगे ना आप तो फिर इजी तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए कि सुनने में आया है, तो सेंटेंस बनेगा गाइज, यहां से मैं स्टार्ट कर देती हूं। तो इट क्या हुआ, सुनने में आया है, तो इट हैज बीन हियर्ड, क्योंकि इसलिए हैज बीन लगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए। तो इट हैज बीन हियर्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सुनने में आया था, तो यहाँ पे बनाइएगा आप क्या हुआ, इट हैड बीन हियर्ड, क्योंकि सुनने में आया था ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, इसलिए यहाँ पे हैड का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इट है तो इसलिए हैज़ का इस्तेमाल, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ये पास्ट परफेक्ट हुआ। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो भी टेंस रहे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इट के साथ आपको वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको हेयर लगाना। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कुछ लिखी हूँ क्योंकि आपको टेंस टू अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद है कि उन
कि उनकी बेटी ने तलाक ले लिया। अब सेकेंड पार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब जो वो क्या करना है, एज पर टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और एज पर टेंस आपको मेन वर्ब भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये जो हुआ क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, और ये जो हुआ हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि सुनने में आया है तो इट हैज बीन हियर्ड की के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, उनकी बेटी। तो उनकी बेटी तो किसकी बेटी, तो या तो मम्मा या पापा की बेटी। तो अगर मम्मा की बेटी है तो हर लगेगा, अगर पापा की बेटी है तो हिज लगेगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, हिज या फिर हर। क्या लगाइएगा, हिज या फिर हर। क्या हो जाएगा, डैट हिज या फिर हर डॉटर हैज अब देखिए गाइस पूरे सेंटेंस को कि सुनने में आया है तो इट हैज बीन हियर्ड। यहाँ पे मैं ये कॉमा लगा देती हूँ कि दैट उनकी बेटी, तो हिज या फिर हर डॉटर क्या है, तलाक ले लिया है। तो क्या हुआ, ले लिया है मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो डॉटर हैज टेकन डिवोर्स, क्या हो जाएगा, डॉटर हैज टेकन डिवोर्स। अगर ऐसा होता कि ले लिया और है नहीं होता तो गाइस डॉटर टेकन डिवोर्स, इस तरीके से आपको फ्रेम करना है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो आप बना चुके हो सेंटेंस को। अब क्या है कि उस पेपर को पास करने के लिए के लिए आपको दैट लगाना, यहाँ पे दैट। ओके, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में अब आपको खोजना है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो उसी सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है उस पेपर, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पे ये रोहित जो हुआ यही सब्जेक्ट है इससे सेकेंड पार्ट वाले सेंटेंस का। तो रोहित ने बहुत मेहनत की थी, तो यहाँ पे कीजिएगा आप। अब देखिएगा गाइस क्या हुआ, डैट रोहित हैड वर्कड वेरी हार्ड टू क्रैक या फिर पास दैट एग्जाम। ओके, मतलब रोहित ने उस एग्जाम को पास करने के लिए बहुत मेहनत की थी। तो इसलिए मेहनत की थी, तो ये शुरू में भी क्या था कि पास्ट परफेक्ट टेंस था, और सेकेंड पार्ट वाला जो सेंटेंस था वो भी क्या था कि पास्ट परफेक्ट था। इसलिए रोहित हैड वर्कड वेरी हार्ड टू क्रैक या फिर पास, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दैट एग्जाम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सुनने में आ रहा है, उसमें क्या था कि सुनने में आया है, सुनने में आया था। अब यहाँ है कि सुनने में आ रहा है। तो आ रहा है, इसके लिए आपको लगाना है पहले तो आप यहाँ तक देख लीजिए, सुनने में आ रहा है यहाँ तक, तो इट इज बीइंग हियर्ड। क्या है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए आप इसके साथ आप बीइंग का इस्तेमाल करना है। वहाँ पे क्या था कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट था, तो वहाँ पे क्या था, बीन का इस्तेमाल की, यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल। तो क्या हुआ, इट इज बीइंग हियर्ड की दैट उसे बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिलने वाली है। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज़ क्या है नियर फ्यूचर मिलने वाली होती है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, गोइंग टू का इस्तेमाल करके उसके बाद आपको वर्ब लगा देना है।
तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, क्या है कि दैट किसे, तो उसे, तो ही या शी, तो हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो गया गाइस कि इट इज बीइंग हियर दैट ही या फिर सी इज गोइंग टू गेट गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि सुना है कि उसे बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ सेट कर लीजिए माइंड में कि अगर नियर फ्यूचर कोई भी चीज़ आपको मिलने वाली रहेगी तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। ओके, ही या शी प्रेजेंट में है तो गोइंग टू, और अगर पास्ट में रहे तो वाज या वर गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है कि सुना है कि उसकी शादी होने वाली, तो ये भी क्या है कि नियर फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पे गाइस एक चीज आप सीख लीजिए कि अगर यहाँ पे इट इज बीइंग को आप इट्स बीइंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इट इज बीइंग ना बोलकर आप इट्स बीइंग भी बोल सकते हैं, और वहां पे क्या था इट हैज बीन, तो इट हैज बीन ना बोलकर आप इट्स बीन भी बोल सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या कीजिएगा इट्स बीन बोलिएगा। ये अब इतना लंबा तो कोई नहीं बोलता है ना स्पोकन में कि हाँ इट हैज बीन या फिर इट हैव बीन, ऐसे कुछ कोई नहीं बोलते। तो आपको क्या करना है, इट्स बीन बोलना है और इट्स बीइंग बोलना है, शॉर्टकट में बोलना है। उसके बाद है कि सुना है, तो यहाँ पे ये वाले कौन से टेंस हुए, सुना है, तो ये भी क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है आई हैव हियर्ड, की के लिए दैट उसकी शादी होने वाली है, किसकी, लड़का हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो आई हैव हियर्ड दैट ही या फिर शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, क्या होगा गेट मैरिड, उस सुना है कि उसकी शादी होने वाली है। ओके गाइस, चलिए कुछ सेंटेंस है जो आप नोट डाउन कर लें, आपको उसे फ्रेम करना है। आप यहाँ पे बनाएंगे कुछ सेंटेंस है कि सुना है कि उसकी शादी पक्की हो गई है, सुना है कि उसकी शादी पक्की हो गई है, या फिर सुन रही हूँ कि उसका बेटा बाहर पढ़ने जाने वाला है, क्या है बाहर पढ़ने जाने वाला है, या फिर सुन रहा हूँ कि वह घर पर ही रहता है। तो ये 3 सेंटेंस है गाइस जो आपको फ्रेम करना है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कितने न्यू तरीके के आपने आज स्ट्रक्चर सीखा वो भी आप बताइएगा कमेंट में। तब नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस।